बात कितना कामयाब हुई आदिवासियों का विश्वास जीतने में? देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि हॉस्पिटल तो बने हैं, जिला स्तर पे बने हैं, ब्लॉक स्तर पे बने हैं, PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, लेकिन गांव में और खासकर ट्राइबल में वो हॉस्पिटल इलाज कराने नहीं जाते। बहुत जब मर्ज बढ़ जाता है तभी हो जाते हैं, जब अब वो स्थिति नहीं समझ रही तभी जाते हैं। लेकिन हाट बाजार एक ऐसी जगह है जहां सब लोग जाते ही हैं, सप्ताह में एक बार बाजार जाना ही है। तो हम लोगों ने फिर हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की और पूरे प्रदेश भर के जितने हाट बाजार है, जो प्रमुख बाजार हैं, उसको चिन्हित किए और किस किस दिन लगता है उसको चिन्हित लिपिबद्ध किए। और उसके बाद उन बाज़ारों में 12-1 बजे के बाद, बस्तर में थोड़ा सा बाज़ार भी जल्दी भरता है, दिन में भरता है, शाम को नहीं भरता, तो दिन में ही गाड़ी चली जाती है और वहाँ इलाज कर रहे हैं। लगभग अभी तक के ग्रामीण हाट बाजार क्लिनिक योजना और शहरी स्वास्थ्य योजना दोनों मिला के लगभग 45 लाख लोग अभी तक के लाभ ले चुके हैं। सर, हमने देखा है आपने कई योजनाएं बनाई हैं, खासतौर से जो गोबर की योजना है वो काफ़ी फेमस हुई है आपकी और पिछले दिनों काफ़ी खबर भी आई थी। तो जो आपने आदिवासियों से जोड़ी है, जो कनेक्टिविटी जोड़ी है और खासतौर से जो उनको रोजगार से जुड़ा है, इसके पीछे एक बड़ी सोच क्या रही है? और दूसरा ये कि क्या उसका आर्थिक स्वावलंबन जो बढ़ाया गया है आदिवासियों का, उसका क्या आप आगे आने वाले दिनों में बदलाव देखते हैं? इसका क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये देश है एक युग था जो पशुपालन युग था और पशुपालन युग से हम बाहर हुए भी नहीं हैं। लेकिन जब यांत्रिकी बहुत सारे आ गए, चाहे हार्वेस्टर आए, ट्रैक्टर आए, जितने भी कृषि यंत्र आए, उसके बाद बैलों की या भैंसे की आवश्यकता में कमी आई और उसके कारण से छुट्टा मवेशी की बड़ी समस्या हो गई। और प्रत्येक प्रदेश में स्थिति है कि मवेशी खुले में हैं और उसको कहीं आवारा पशु कहते हैं, कभी अन्ना पशु कहते हैं, कभी कुछ और नाम से पुकारते हैं। ये इस समस्या से हम लोग भी अलग नहीं थे, हम लोग भी इस समस्या से जूझ रहे थे। और इस ऐसे समय में हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई अध्ययन करने से पता चला जो दुधारू जानवर है उसको घर में रख लेते हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, लेकिन जो दूध नहीं देने वाले जानवर है उसको खुला छोड़ देते हैं। लेकिन हमने देखा कि भाई गोबर तो सभी देते हैं, तो इसलिए गोबर खरीदने का निर्णय किया हमने और 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। अब तो हमने 4 रुपये लीटर में गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया है। तो इससे पूरा तो हमारे यहाँ 11,000 पंचायत है और लगभग 10,000 पंचायतों हमने गौठान स्वीकृत कर दिया है। 9,500 गौठान हमारे बन भी गए हैं और 8,600 जो गौठान हैं वो वर्किंग में हैं। तो वहाँ गोबर खरीदी हो रही है और अभी तक के लगभग 80 लाख क्विंटल हम लोगों ने गोबर खरीद लिया है और उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और उसमें 19 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेत में पहुंचा दिया है। उससे अलग अलग स्टेज में फायदा हुआ है। पहली बात तो गोबर खरीदने से जो डेयरी चला रहे हैं या गौ पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो लाभान्वित हुए, उसके डेयरी पे बोझ कम हुआ, जो दुधारू जानवर उस पर लोड पड़ता था वो कम हो गया, नंबर 1। दूसरा, गांव में हमने जमीन आरक्षित की 5 से 10 एकड़, एक तो चारागाह के लिए और दूसरा गौठान के लिए। तो लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने, शासकीय भूमि जो अतिक्रमण हो जाता था और दूसरे कब्जे में रहता था, वो अब सुरक्षित हो गया। तीसरा, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अभी दीपावली के समय गोबर के दिया भी खूब प्रचलित हुआ। पिछले समय कुमार विश्वास भी गए कोई सम्मेलन में, हमने उसको प्रेजेंट किया तो अपने दीपावली के समय उन्होंने अपने घर में गोबर के दिया भी उन्होंने जलाया था। तो इस प्रकार से आज उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और दिया भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, गो काट बना रहे हैं। तो इस प्रकार से लगभग 93,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और उस जमीन में वहीं बाड़ी Which country one has that in the world? I don't know. Maybe Uganda could be looked at in terms of quality of soil and the environmental conditions. Well, we have everything from strawberries to garlic to onion to chili to wheat to maize to corn to oranges. Neighboring grows them.
Basmati, then और इसके कारण से अनेक बीमारियां से मानव समाज जूझ रहा है। तो ऐसे समय में यदि बड़ी संख्या में हम लोग यदि जैविक खेती करेंगे, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हो सकता है छत्तीसगढ़ आपके जैविक राज्य के रूप में पहचान मिले, तो ये